नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। पाकिस्तान को पीएम मोदी ने कड़ा संदेश दिया। पाकिस्तान के लोग आतंक के खिलाफ आए, चैन से रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। भारत पर आंख उठाई तो बख्शेंगे नहीं। गुजरात की धरती से ये कड़ा और बड़ा संदेश पाकिस्तान को। पाकिस्तान शांति से रोटी खाए, खूनी खेल खेलने वालों को मिट्टी में मिला देंगे। ये तमाम बड़ी बातें पीएम मोदी बोलते हुए नजर आए। पाकिस्तान के लोग आतंक के खिलाफ आए, चैन से रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। गुजरात को बेहद बड़ा तोहफा देने के बाद, 53,000 का तोहफा देने के बाद ये बड़ी बातें पीएम मोदी कहते नजर आए। पाकिस्तान को चेतावनी देते नजर आए। मुझ में पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को ये बेहद बड़ा और कड़ा संदेश जारी किया है। पाकिस्तान की आवाम को पीएम मोदी ने ये मैसेज दिया है। आतंक के खिलाफ पाकिस्तान को मोदी की दो टूक, खूनी खेल खेलने वालों को मिट्टी में मिलाया जाएगा। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं। अजय, पाकिस्तान की तरफ से डायलॉग की मांग, लेकिन गुजरात की धरती से पीएम मोदी ने बेहद बड़ा संदेश दे दिया है। देखिए हर्षा, बिल्कुल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने गुजरात से पाकिस्तान को ये कहा है कि अगर आराम से रहोगे, प्यार से रहोगे तो आराम से रह सकते हो, वरना मेरी गोली है ही। मतलब ये कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान पर कार्रवाइयां हुई हैं, जो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, वो अपने आप में पाकिस्तान को पहले से कहीं ना कहीं परेशान किए हुए है। और ऊपर से प्रधानमंत्री ने जब ये कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, उसके मायने ये होते हैं कि अभी भी अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो भारतीय सेना जो है वो जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और अब जब प्रधानमंत्री वहां पर लोगों को संबोधित कर रहे थे और बता रहे थे कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे हरकतें की जा रही थी, जिसको रोकने के लिए कैसे उन्होंने आतंकी घटनाओं के जरिए यहाँ टूरिस्ट को निशाना बनाया, तो उस पर कहीं ना कहीं एक्शन होना जरूरी था। और उसी दौरान जो है उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान शांति से रह सकता है, रहे, आराम से दो रोटी खाए, अगर नहीं तो फिर उनके लिए गोली है ही। बिल्कुल, ये तमाम बड़ी बातें अजय पीएम मोदी यहाँ पर बोलते हुए नजर आए। पाकिस्तान की आवाम को ये बेहद बड़ा मैसेज दिया है। साथ ही वो ये भी बोलते नजर आए कि मैंने सेना को खुली छूट दी है। देखिए बिल्कुल हर्षा, हमने देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चला है उस दौरान जब पाकिस्तान की आतंकी ठिकाने हो, पाकिस्तान की चौकियां हो, पाकिस्तान के बंकर हो या फिर एयरफोर्स के एयरबेसिस हो, ये तमाम ठिकाने जो हैं उनको ध्वस्त करने का काम भारतीय सुरक्षा बलों ने किया। और उसी के ये नतीजा तभी निकल पाया जब भारतीय सेना को और बाकी जो फोर्सेस थे उनको खुली छूट मिली हुई थी। और इसी की वजह से उन्होंने डिसाइड किया कहां, कैसे और कब एक्शन करना है। और उसी का नतीजा है कि 9 आतंकी ठिकानों के साथ साथ 11 एयरबेसिस तबाह किए गए और कई सेना के ठिकाने जो भारतीय सुरक्षा बलों के ठिकानों को निशाना बनाना चाहती थी उनको ध्वस्त किया गया। जब पाकिस्तान ने सिविलियंस को टारगेट किया, उनको जवाबी कार्रवाई जो है वो तुरंत की गई। तो ये सारी चीजें तभी मुमकिन हो पाई जब सेना को पूरी तरीके से छूट दी गई कि सेना को कब, कैसे और कहां एक्शन करना है। और उसी एक्शन का नतीजा है कि आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है वो शांति के लिए बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि भारत के साथ बातचीत हो जाए। तो ये बातचीत का ऐसे नहीं होती जब तक कि पाकिस्तान जो है वो सबक ना सीखता। तो पाकिस्तान को जो सबक दिया गया, पाकिस्तान पर जो कार्रवाई हुई, एक्शन हुआ, उसी के बाद पाकिस्तान जो है वो बातचीत की गुहार लगा रहा है। तो ये प्रधानमंत्री का कहना कि सेनाओं को खुली छूट है, उसका एक जीता जागता सबूत जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा भी गया। बिल्कुल, जीता जाता सबूत हमने देखा था जब फ्री हैंड यहाँ पर सेना को पीएम मोदी देते नजर आए थे। चैन से रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही, इसके क्या मायने निकाले जाए अजय? हर्षा, इसके मायने बड़े साफ हैं कि अगर पाकिस्तान शांति से रहे, बिना किसी आतंकी गतिविधि के, और भारत के खिलाफ जो वो आतंकी कार्रवाइयां करता है इसको बंद करे और वो आराम से रह सकता है, तरक्की कर सकता है, शांति से रह सकता है।
अगर नहीं रहेगा, अगर पाकिस्तान ने अपनी जो नापाक हरकतें हैं बंद नहीं की, तो फिर भारतीय सुरक्षा बलों का ऑपरेशन सिंदूर जो है